हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे फायर साइन वालों के लिए। नवंबर मंथ की प्रिडिक्शन है, नवंबर 2025। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं नवंबर 2025 फायर साइन वालों के लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सबसे पहले हम प्रिडिक्शन करेंगे एरीज वालों के लिए कैसा रहता है इस नवंबर मंथ में। एरीज वालों के लिए ये महीना, ये मंथ क्या लेकर के आता है उनके लिए। एरीज वालों के लिए प्रिडिक्शन है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फीडबैक दे, कमेंट करे चैनल को। नाइट ऑफ कप्स, कोई आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको प्रपोजल देगा वो पर्सन जो होगा आपके लिए। आपको प्रपोजल देगा वो पर्सन, आपके पास आना चाह रहा है। जॉब के लिए भी आपको कहीं से ऑफर आ सकता है। वो जॉब हो सकता है आपको अपने होम प्लेस से आपको दूर जाना पड़े उस जॉब के लिए। तो वो पर्सन जो हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो का पर्सन हो सकता है। एरीज वालों के लिए ये प्रिडिक्शन है। तो जो भी पर्सन आपके लिए आएगा वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उसका वाटर साइन हो सकता है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब के लिए, या आपके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आप सिंगल हो एंड आपसे वो पर्सन जो होगा वो बहुत मेच्योर पर्सन होगा। आपसे एज में एल्डर होगा, एज में बड़ा होगा एंड ट्रेडिशनल पर्सन होगा, जिससे आपकी हो सकता है इस मंथ में आपको अगर आप किसी केस में थे तो वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी, उस केस में आपको जीत मिलेगी। अगर आप किसी केस में फंसे हुए थे, किसी मसले में आप फंसे हुए थे तो वहाँ पर आपको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। एंड बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन, जिससे हो सकता है आपकी मैरिज हो, बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है। एंड आपके इस टाइम पर गॉड का ब्लेसिंग है आप पर। आपकी बातों को लोग बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे। बॉस फिगर हो सकता है आपका। आप किसी वर्क प्लेस में आप हो सकता है बॉस हो, आप प्रिंसिपल हो, बॉस हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, आपके अंडर लोग वर्क कर सकते हैं, जज हो सकते हो आप। आपकी बातों को सुना जाता है। अगर आप फीमेल भी देख रहे हो आप, तो आपका जो स्टेटस होगा आपके घर के लिए या वर्क प्लेस में, वहाँ पर आपका हायर आपका पोस्ट होगा एंड आपकी बातों को सुना जाता होगा। आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही ट्रेडिशनल है। एंड उस पर्सन का लिब्रा हो सकता है ज़ोडिएक साइन, उस पर्सन का पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या लिब्रा हो सकता है उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कुछ इस टाइम पर आपको आपकी मदर इन लॉ की तरफ से हो सकता है, आपकी जो होने वाली मदर इन लॉ हो सकता है वो आपको सेलेक्ट करें, वो आपको पसंद करें अपने बेटे के लिए। हो सकता है वो प्रपोजल लेकर के आए। उनकी मदर हो सकता है आप किसी के साथ अगर रिलेशन में हो तो वहाँ पर हो सकता है उनकी मदर आपके यहाँ प्रपोजल लेकर के आए। आपको बहुत लव करती होंगी आपकी जो मदर होंगी या मदर इन लॉ होंगी आपकी। आपको बहुत पसंद करती हैं। लग्जरी आएगा आपके लाइफ में इस टाइम पर। इस मंथ में आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपकी मदर की तरफ से या आपकी बड़ी बहन की तरफ से, आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। एरीज वालों के लिए ये प्रिडिक्शन है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है किसी जर्नी में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप वाइफ हस्बैंड हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आप वाइफ हस्बैंड बहुत ही इस टाइम पर एफर्ट डाल रहे हो अपने वर्क को लेकर के, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ट्विन फ्लेम एनर्जी है आप दोनों की। हो सकता है आप दोनों पर्सन जो होंगे वो आप दोनों का जो सोचने का तरीका होगा वो एक होगा एंड दोनों एक ही वर्क प्लेस पर हो सकता है वर्क करते हो, दोनों का एक ही जॉब होगा
एंड आप और आपके पर्सन दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे से अपनी बातों को अभी खुल करके बोल नहीं रहे हैं, सभी कुछ बहुत बहुत धीरे धीरे करके आपके लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रही है आपके लाइफ में क्या हो रहा है इस टाइम पर। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जिस सिचुएशन से आपको निकलने में वक्त लग सकता है, कुछ लग रहा है आपको उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। एंड कोई पर्सन ऐसा आएगा, जो सिंगल देख रहे हो इसमें से कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, जो पर्सन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो जिसका वाटर साइन हो सकता है, वो पर्सन ऐसा होगा जिसका वाटर साइन हो सकता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा ज़ोडिएक साइन भी उसका हो सकता है। उस पर्सन का टॉरस भी हो सकता है, टॉरस उस पर्सन का हो सकता है। आप और उनका जो प्लान कर रहे हैं कुछ, आप हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हो, या आपका पर्सन हो सकता है कुछ प्लान कर रहा है किस तरह से आपके पास आए। आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो, बहुत ऐसा सोच रहे हो आप इस टाइम पर कि वो चीज़ आपके लाइफ में आए और परमानेंट आपको कोई जॉब मिले, या किसी जगह आप फिक्स हो पाओ किसी जगह। अभी तक आपका लाइफ बहुत इधर उधर होके चल रहा है, तो अभी आपको समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से उसको समेटे। कभी आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं, इन सब चीज़ों से बाहर दूर चले जाएं, तो इस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, आपके लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स इस टाइम पर, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स इस नवंबर मंथ में, क्या होने के चांसेस हैं इस नवंबर मंथ में, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स एरीज वालों के लिए। ये प्रिडिक्शन है एरीज। देख लेते हैं कुछ और कार्ड से कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या कह रहा है आपका कार्ड। जस्टिस मिलने वाला, अभी तक आप जिस भी सफ़र से आप सफ़र कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन से, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ऑफ कोर्स आप किसी भी ऐसे केस में थे जहाँ पर से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ पर आपको जजमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा आपको। एंड मंगल आपका, मार्स जो है आपका स्ट्रांग होता नज़र आएगा। बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप जो भी देख रहे हो, आपका मार्स बहुत स्ट्रांग होगा। इस टाइम पर आप रेड कलर के कपड़े पहने, आपके लिए बहुत ही बहुत सही रहेगा। एंड आपके तरफ आने की कोई पर्सन सोच रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, आने की सोच रहा है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है इस टाइम पर। ये एरीज वालों के लिए ये प्रिडिक्शन था नवंबर मंथ का। एरीज लियो वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये मंथ है लियो वालों के लिए। एरीज के लिए था, अब लियो के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। लियो वालों के लिए कैसा रहता है इस मंथ, इस नवंबर मंथ में, क्या कहते हैं उनके कार्ड्स लियो वालों के लिए देख लेते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करना ना भूले, फीडबैक दे। बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो इस टाइम पर लियो वाले। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत रिग्रेट इस टाइम पर फील कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत फेल्योर, बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहे हो सकता है किसी का आपको किसी की तरफ से रिजेक्ट आप हुए, आपने किसी को लव प्रपोजल दिया एंड उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिल गया, तो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो इस टाइम पर। जिस जॉब के लिए आपने तैयारी की थी, जिस जॉब को चाह रहे थे आप, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिला। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रहा है। एंड इस टाइम पर आपको कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जो हट नहीं रहे हैं, आप उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ से हट नहीं रहा है। बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो इस टाइम पर। नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड्स आया है, तो बहुत ही इस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ आ रही है, उस नेगेटिविटी से आप हटना चाह रहे हो। कोई गाइड आपके लाइफ में इस टाइम पर आ सकता है, कुछ स्पिरिचुअल आप हो रहे हो इस टाइम पर। आपका जो सोल का ग्रोथ है, सोल ग्रोथ आपका हो रहा है। एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वालों से हो सकता है आप डील कर रहे हो इस टाइम पे। लियो वाले जो भी आप देख रहे हो इस टाइम पर, कुछ चीज़ें ऐसे हैं आपके लाइफ की जो सही नहीं हो पा रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ प्रॉब्लम को आप हटाना
चाह रहे हो, बाउंड्रीज हटाना चाह रहे हो, एंड कुछ चैलेंजेस है जो आपके लाइफ से हट नहीं रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हो इस टाइम पर, बट एक अवेकनिंग आपके अंदर आएगी। कुछ डिसअपॉइंट आप हुए हो किसी चीज़ को लेकर के, रिजेक्शन आपको कहीं से मिला है और ये रिजेक्शन आपको फुल्ली कहीं ना कहीं आप उससे बहुत हार्ट ब्रोकन आपका हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इस दिसंबर तक चीज़ें सही होने के चांसेस है। कोई न्यू जॉब आपको, न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनका हो सकता है अर्थ साइन, एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, न्यू जॉब आपको मिलने वाला है इस टाइम पर। बेसिकली यहाँ पर यही वो पर्सन देख रहे हैं जिनका इस टाइम पर जॉब को लेकर के सही नहीं चल रहा है, तो उन्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड द सन का कार्ड आया है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो द सन का कार्ड आया है, एक सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, एक सेलिब्रेट करोगे। एंड ऑफिसर आप किसी भी हो सकता है आप मिनिस्टर बन सकते हो इस टाइम पर, हो सकता है आप किसी इलेक्शन में आप अगर आप वहाँ पर इलेक्शन फाइट करो तो वहाँ पर आप जीतोगे, जिस केस में आप थे वहाँ पर से जीतोगे। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड आपके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक लेकर के आपके लिए आए। एंड वो पर्सन जो आपके लाइफ में आएगा बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा। लियो उनका भी हो सकता है, लियो आपका भी हो सकता है। समर सीजन में आपकी मैरिज होगी या इस समर सीजन में वो जॉब आपको मिलेगा और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही कंफर्ट नर्चरिंग नेचर होगा आपका। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो उस पर्सन का हो सकता है आप मेल देख रहे हो मोस्टली, हो सकता है ये जो मेल एनर्जी है इस लियो के कार्ड्स में मेल एनर्जी है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो बहुत ही खूबसूरत हो एंड बहुत ही उनके पास लग्जरी है एंड उनके पास एक स्टेबल लाइफ है, उनके पास अबंडेंस है, उनके पास सब कुछ है। बहुत ब्यूटीफुल होंगे वो, जो भी होंगी बहुत सुंदर होंगी। एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनका वाटर साइन होगा। इस नवंबर मंथ की ये प्रिडिक्शन थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट सेजिटेरियस वालों के लिए क्या कहते हैं उनके कार्ड। सेजिटेरियस वालों के लिए कार्ड है। सेजिटेरियस वालों के लिए ये नवंबर मंथ कैसा रहेगा देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड। सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहता है ये मंथ सेजिटेरियस वालों के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन आप अपने आप को दिखाते होंगे। आप ऐसा दिखाते होंगे कि आपके अंडर में लोग हैं, आप किसी की बातों को नहीं सुन रहे हो। बॉसी फिगर हो सकता है आपका, आप अपने आप को बॉस की तरह मानते हो, आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाना चाहते हो। एंड हो सकता है बट आप बहुत प्योर पर्सन हो एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपके अंडर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें आपकी ज़रूरत है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज आप किसी हो सकता है किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को आप चलाते हो, तो वहाँ पर आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। एंड आप अंदर से बहुत प्योर होंगे। जितना आप दिखाते हो कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक हो, बट आप उतने हो नहीं। एंड आप जिस भी जगह पे हो आप वहाँ पर अपने आपका जो औहदा होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे एंड आपका न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदो, हो सकता है कोई ज़मीन खरीदो या कोई लग्जरी आपके लाइफ में आ सकता है। आप न्यू घर बना सकते हो, न्यू जॉब कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से आप अपने पार्टनर को देख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो आप सोच रहे हो कि आपका मेल पार्टनर कोई डिसीजन ले, कोई ऐसा डिसीजन ले जो आपको सॉल्यूशन मिले चीज़ों से, आपको प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिले। और अगर आप मैरिड देख रहे हो तो अभी आपको आपके पार्टनर से बहुत उम्मीदें हैं। आप सोच रहे हो कि वो आपकी तरफ आपके साथ हो एंड आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो। आप अपने पर्सन के साथ ऐसा फील कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको कहीं से रिजेक्शन मिला, आपने किसी को प्रपोज किया, आप किसी को पसंद करते थे, या हो सकता है आप किसी को बहुत चाहते थे। उधर से जो चीज़ें आपने सोची उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपको उन्होंने उस नज़र से नहीं देखा।
तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए, आप अपने आप को सभी से एक तरह से अलग मान रहे हो, अलग कर लेना चाहते हो। एंड आपको अभी किसी से उतना मतलब नहीं रह गया है, आप सोच रहे हो कि मैं अलोन हूँ, मैं अकेला हूँ। एंड इस टाइम पर आपको रिजेक्शन मिला हुआ है, आपको रिजेक्ट किया गया है, इस वजह से आपको बहुत ही इस टाइम पर आप परेशान हो। एक बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज आप जितना ईगोइस्टिक पर्सन खुद को दिखाते हो, एंड उस ईगो से आपको निकल करके बाहर आना होगा, बैलेंस लाना होगा अपने इमोशनल एंड अपने प्रैक्टिकल जो आपका जो बिहेवियर है उसको बैलेंस करके चलने का ज़रूरत पड़ेगा। आपके लाइफ में हो सकता है कोई वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन आपके लाइफ में होगा, तो आपको वहाँ पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज एक वाटर और फायर का कनेक्शन है, तो बैलेंस करके चलने का ज़रूरत पड़ सकता है आपको। इस टाइम पर कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अपना बिहेवियर को, अपना नेचर को, या अपने जिस ढंग से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, वहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, एक बैलेंस में लाना पड़ेगा, ताकि आप मिल करके किसी काम को अच्छे तरीके से कर सको। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही ना हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका पार्टनर भी आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ उम्मीद से देख रहे हो, बट वहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो अभी आप तैयार हो एक अबंडेंस के लिए, एक लग्जरी लाइफ के लिए। आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एंड आप वर्किंग पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप नेचर से बहुत नेचर लवर हो, आपको नेचर से बहुत लव है, आपकी लाइफ में पैसे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपका एक अच्छा फैमिली है, आप अपने खुद को स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत अपने आप को समर्पित किया हुआ है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट इस टाइम पर खुद पर थोड़े स्टक हो, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, सैजिटेरियस वाले। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपको ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में कोई हो, या हो सकता है आपको जस्टिस मिले कहीं से। आप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो जज हो, या आप हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आपको गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रहा हो। एंड ट्रेडिशनल पर्सन होंगे आप, आपकी जो मैरिज होगी, अगर आप सिंगल हो तो बहुत ही आपसे मैच्योर पर्सन से आपकी मैरिज होगी, एज में आपसे एल्डर होंगे, एज में आपसे काफ़ी सीनियर होंगे, मैच्योर होंगे, वो जो पर्सन होगा मैच्योर होगा एज में आपसे। नेक्स्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, कोई कुछ प्लान कर रहे हो आप, हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हो अपनी प्रोग्रेस को लेकर के, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जो आपके आप हो सकता है कुछ अपने आपका हो सकता है आपका बहुत बड़ा एरिया हो, वहाँ पर आप कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, या कोई ऐसे जगह जाना चाहते हो जहाँ पर आप कुछ एडवेंचर करो, आप कुछ नया करो, कुछ डिस्कवरी करो, किसी चीज़ का आप फिर से उसको बनाओ, फिर से आप उसको बिल्डअप करो। तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो बहुत ही परमानेंट हो, जो आपकी एरिया को आपका एक बहुत बड़ा एरिया है उसको आप चाहते हो बिल्डअप करने का, बनाने का। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आप हार्डवर्क करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो किस तरह से मैं अपने काम में इतना हार्डवर्क हूँ कि मैं उस चीज़ को पाऊँ। अगर आप सिंगल देख रहे हो तो आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो बट कर नहीं पाए हो, सोच रहे हो, अभी तक आप फुल्ली रेडी नहीं हुए हो इसके लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।